हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो होता क्या है, या फिर आप ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो क्या होता है। ब्लॉक फ्यूजिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग इंटरफेसिंग एज टू एज ऑन टू यार्डेज बिफोर द पैटर्न पीस आर कट आउट ऑफ द फैब्रिक। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका ब्लॉक फ्यूजिंग जो है ये पैटर्न के टुकड़ों को कपड़े से काटने से पहले इंटरफेसिंग एज टू एज पर यार्डेज लगाने का ये अभ्यास है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो ब्लॉक फ्यूजिंग जो है ये पैटर्न के टुकड़ों को क्या करता है, उसको कपड़े से काटने से पहले उस पर एक इंटरफेसिंग उसके किनारे से किनारे पर क्या करता है, वो यार्डेज पर उसको लगाने का एक अभ्यास है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा जो ब्लॉक फ्यूजिंग है वो पैटर्न के जो टुकड़े होते हैं उनको कपड़े से काटने से पहले जो इंटरफेसिंग जो करी जाती है एजिस पर, उसका ये क्या है, एक अभ्यास है। इसके बाद बोली गई है कि देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ ब्लॉक फ्यूजिंग। जो हमारा जो ब्लॉक फ्यूजिंग होता है उसको करने के हमारे दो बुनियादी प्रकार होते हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन द नीडेड क्वालिटी। जो अधिकतर जो हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकता मात्रा पर ये आधारित होते हैं। मतलब जितनी हमें ज़रूरत होती है, जितनी क्वांटिटी की, उसी के आधार पर हमारे ब्लॉक फ्यूजिंग जो है उसके प्रकार जो है वो निर्भर करते हैं। इफ़ यू कट If your cut is large and you need yardage fuse, you should send your fabric off to a service who would do that for you. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि यदि आपका फैब्रिक का जो कट है वो बड़ा है और आपको यार्डेज फ्यूज़ की ज़रूरत है, तो आप अपने फैब्रिक को क्या करते हो, किसी ऐसी सेवा में उसको भेजते हो जहाँ पे वो जो है वो आपके फैब्रिक को क्या कर सके, उसको फ्यूज़ कर सके। जैसे कि हमारा स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग है। ठीक है, स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग सर्विस विल ऑफन प्रोवाइड फ्यूजिबल टू, सो यू वुड नॉट नीड टू सोर्सेज दैट सेपरेटली। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग जो है ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पे अक्सर जो है वो फ्यूजिबल भी प्रदान किया जाता है, जिसके लिए हम लोगों को किसी भी अलग से सोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग जो है ये बड़े जो कट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो बड़े कट होते हैं उनको फ्यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हमें किसी भी अलग से सोर्सेज की हमें इसमें ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। और जो हमारा जो ब्लॉक फ्यूजिंग जो होते हैं ये हमारे जो हमारा क्वांटिटी जो होती है उसके बेसिस पर हम इनको चूज़ करते हैं। ब्लॉक फ्यूजिंग जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसमें बोला गया है कि द अदर टाइप ऑफ ब्लॉक फ्यूजिंग इज डन फॉर स्मॉलर क्वांटिटी। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के जो ब्लॉक फ्यूजिंग है, ठीक है, वो छोटी मात्रा के लिए किया जाता है। जो हमारा स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग जो था ये हमारा किसके लिए किया जाता था, ये हमारे बड़ी जो ब्लॉक फ्यूजिंग जो होती है उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि फ्यूजिबल प्रदान करता है हमारे यार्डेज को, जिसके लिए हमें किसी भी अलग से जो सोर्सेज होती है उनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके जो अलावा जो अन्य जो हमारे ब्लॉक फ्यूज़ है वो हमारे छोटी मात्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। द वे दिस इज़ डन इज़ टू ब्लॉक ऑफ एन एरिया इन द मार्कर ऑन टू विच द फ्यूज पीस वुड फिट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जिस तरह से यह किया जाता है वह मार्कर के एक क्षेत्र को रुका हुआ करना है, जिसमें जुड़े हुए जो टुकड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको फिट किया जाता है।
तो जो हमारा अन्य प्रकार का मतलब जो हमारा दूसरा जो ब्लॉक फ्यूजिंग जो होता है वो छोटी क्वांटिटी के लिए उसका यूज़ किया जाता है। जिस तरह से जो ये हमारे छोटी तरीके से जो हम इसका जो यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल मार्कर के एक एरिया में, जो मार्कर होता है उसके एक एरिया में उसको रोकने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है, जिसमें जुड़े हुए जो टुकड़े होते हैं उनको फिट करना होता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आफ्टर फ्यूजिंग द फ्यूज फैब्रिक इज रिलेड एंड देन द पैटर्न पीस आर कट फ्रॉम इट। फ्यूज़ करने के बाद जो फ्यूज़ किए गए जो कपड़े होते हैं उनको फिर से बिछाया जाता है और फिर उनमें से पैटर्न के जो टुकड़े हैं उनको काट दिया जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि फ्यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो फ्यूज़ किए गए हुए कपड़े होते हैं उनको फिर से हम बिछाते हैं और उनको फिर से हम पैटर्न के टुकड़ों में उनको क्या करते हैं, उनको काट देते हैं। At top left is an image of a marker with a fusing block of to the left. The bottom marker does not have a fusing block. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब एक बार मार्कर जो है वो काट देता है, ठीक है, जब एक मार्कर क्या कर देता है वो उसको काट देता है और ब्लॉक का जो एरिया है वो एक तरफ सेट कर दिया जाता है और फिर से उसे एक टुकड़े के रूप में उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। वंस द मार्कर जो है वो कट एंड द ब्लॉक एरिया इज सेंट aside the fuse as one piece, the ply from the fusing block are re-struck एंड द पैटर्न पीस आर कट। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब एक बार क्या करता है, एक बार जो मार्कर है जब एक बार वो पैटर्न को क्या कर देता है, वो काट देता है और ब्लॉक जो एरिया है उसको एक तरफ वो क्या कर देता है, उसको सेट कर देता है और फिर उसे एक टुकड़े के रूप में उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो फ्यूजिंग ब्लॉक से जो प्लेज है उसको फिर से स्टेक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारा फ्यूजिंग ब्लॉक जो है उससे प्लेस को क्या किया जाता है, उसको स्टेक किया जाता है और पैटर्न के जो टुकड़े हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको यहाँ पे काट दिया जाता है। तो जो हमारा ब्लॉक फ्यूजिंग जो है, ब्लॉक फ्यूजिंग क्या है कि ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो पैटर्न के टुकड़ों को कपड़े से काटने से पहले जो हम इंटरफेसिंग जो करते हैं एजिस टू एजिस पर, ठीक है, या जो यार्डेज जो होता है उसको लगाने के लिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने का ये क्या है, हमारा ब्लॉक फ्यूजिंग जो है ये हमारा एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, कपड़े को जो हमारा पैटर्न का जो टुकड़ा होता है उसको कपड़े से काटने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर इंटरफेस लगाते हैं उसके किनारे से किनारे पर, ठीक है। ब्लॉक फ्यूजिंग करने का जो तरीका है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं और ये ज़्यादातर जो है ये हमारी जितनी भी हम लोगों को क्वांटिटी की जो हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, ये उस पे ये डिपेंड करता है, उस पे ये आधारित होता है। अगर हमारा जो कट है वो बड़ा है तो उसके लिए हम किस किस फ्यूजिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग जो हमारी सर्विस होती है उसका हम यूज़ करते हैं फैब्रिक या फिर यार्डेज जो होता है उसको फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से कोई भी अलग से बोल सकते हो, कोई भी अलग से आप लोगों को सोर्सेज की आवश्यकता जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ती। इसके अलावा जो हमारा जो जो छोटे जो फ्यूजिंग हो, इसके अलावा जो हमारे अलग जो फ्यूजिंग वो ब्लॉक फ्यूजिंग जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो छोटी मात्रा के लिए किया जाता है। जो छोटी मात्रा के जो हमारे ब्लॉक होते हैं उनके लिए हम इसको करते हैं, पैटर्न के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैटर्न के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंड अलोंग फ्यूजिंग और जो हमारा जो बाकी के बचे हुए जो हमारा जो ब्लॉक फ्यूजन है उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे छोटे ब्लॉक पैटर्न जो होते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, जो मार्कर जो है, ठीक है, मार्कर के एरिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो दूसरे जो ब्लॉक होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो क्या करता है, वो जुड़े हुए पैटर्न को यहाँ पे टुकड़ों को वो फिट करता है
और इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारा फ्यूज़ करने के बाद क्या किया जाता है, फ्यूज़ करने के बाद फ्यूज़ किए गए पैटर्न को यहाँ पे फिर से उनको बिछाया जाता है और उसको फिर से उसको पैटर्न के टुकड़ों में उसको क्या कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो करी जाती है। ठीक है, ब्लॉक फ्यूजिंग यही है कि ब्लॉक फ्यूजिंग में क्या करते हैं कि आप अपने पैटर्न के जो टुकड़े हैं उसको कपड़े से काटने से पहले क्या करते हैं, उसको इंटरफेस करते हैं एज टू एज पर। उसको यार्डेज का अभ्यास करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एज टू एज पर हम क्या करते हैं, उसको इंटरफेस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो होती क्या है। ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो दो तरीके से करी जाती है और ये हमारे जो पैटर्न की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो मात्रा होती है उस पर ये, उसकी आवश्यकता पर ये डिपेंड करती है कि वो हमें कितनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्लॉक फ्यूजिंग जो है वो होती क्या है। थैंक यू।